तो फ्रेंड्स अब मैसूर के पास फेमस होयसाला टेम्पल्स घूमने जा रहे हैं। मैसूर में कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी, जैसे कि जू और वृंदावन गार्डन्स, लेकिन वो फेमस प्लेसेस हैं, सबको पता है। उसकी वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आज हम इन होयसाला टेम्पल्स की आप वीडियो देखिए, बड़े सुंदर टेम्पल्स ये हैं। तो फ्रेंड इंडिया में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इंडिया की रैंकिंग टोटल 6th है। फ्रेंड्स उन्हीं 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है होयसाला टेम्पल्स, जिनको अभी सितंबर 2023 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है। और उसमें से 3 टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है, जिसमें से एक है बेल्लूर में चेन्नकेशव टेम्पल, दूसरा है हलेबीडू में होयसालेश्वर टेम्पल और तीसरा है सोमनाथपुरा चेन्नकेशव टेम्पल। तीनों ही टेम्पल्स ये कर्नाटका स्टेट में आते हैं। तो फ्रेंड्स आज इनमें से 2 टेम्पल्स आज हम घूमेंगे, बेल्लूर और हलेबीडू वाले में। तो फ्रेंड जो मैसूर से बेलूर है वो तकरीबन 150 से 160 किलोमीटर है। तो आप सारा डिस्टेंस है तो टैक्सी से ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैसूर से हसन तक ट्रेन में जा सकते हैं, उसके बाद वहाँ से आप टैक्सी में आगे घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हम पहले अपना टेम्पल अप्रोच कर रहे हैं बेल्लूर में चेन्नकेशव टेम्पल। तो फ्रेंड्स हम अपने पहले टेम्पल में आ चुके हैं, बेल्लूर में चेन्नकेशव टेम्पल। तो चेन्नकेशव जो है वो भगवान विष्णु का ही नाम है, तो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड ये टेम्पल है। और ये जो टेम्पल है अर्ली 12th सेंचुरी में किंग विष्णुवर्धन, जो होयसाला डायनेस्टी के एक किंग थे, उन्होंने ये टेम्पल बनवाया था। तो तकरीबन 900 साल पुराना ये टेम्पल हो चुका है। और लेकिन फिर भी आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे ना तो बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर इसका प्रिजर्व्ड है। और उस टाइम के हिसाब से सोचिए कितना सुंदर ये टेम्पल बनाया गया होगा। तो फ्रेंड जो भी आप ये मंदिर के अंदर जो पिलर्स देख रहे हैं या फिर जो दीवारों पर बनी मूर्तियां देख रहे हैं ना, पूरे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब एक ही पत्थर को तराश तराश के मूर्ति और उसके ऊपर पिलर्स के ऊपर डिजाइनिंग सारी करी गई है। अब ये मंदिर की दीवार के ऊपर देखिए बाहर की तरफ कितनी सुंदर सुंदर ये मूर्तियां बना रखी हैं। मैं आप उसकी मूर्ति एक मूर्ति को देखेंगे और उसकी डिटेलिंग आप देखेंगे ना तो कितनी सुंदरता से उसको बना रखा है। तो देखिए ये वो वाला सीन बना हुआ है जब भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को मारते हैं। तो डिटेलिंग आप देखिए, पूरा भगवान को बना रखा है, हिरण्यकश्यप को बना रखा है, एक ही पत्थर को तराश के पूरा सीन कितने बढ़िया तरीके से बना रखा है ये। तो फ्रेंड्स वो जो एंट्रेंस गेट है गोपुरम, ये जो है मेन टेम्पल भगवान विष्णु का टेम्पल। और इसके पीछे भी देखिए छोटे छोटे अदर डाइटिस को डेडिकेटेड टेम्पल्स बने हुए हैं ये देखिए छोटे छोटे टेम्पल्स भी यहाँ पे किस तरीके से बना रखे हैं और उसके अंदर की डिटेलिंग भी आप देखिए। ये देखिए मोस्ट लाइकली भगवान विष्णु ही है या उनके किसी द्वारपाल की पूरा डेडिकेटेड ये टेम्पल बना रखा है बिल्कुल छोटा सा। और उसकी भी डिटेलिंग आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इसके अलावा देखिए आप दीवारों पे यहाँ देखेंगे तो भगवान के अलग अलग अवतार और अलग अलग भगवानों की यहाँ मूर्तियों को पूरी डिटेलिंग में यहाँ पे बना रखा है।
ये सामने आई थिंक मोस्ट लाइकली रावण बना रखा है, जो उसने पूरा कैलाश पर्वत उठा रखा है। कई मुंह बने हुए हैं, पता नहीं, या फिर और कुछ भी हो सकता है ये। और इसके अलावा नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जानवरों की लेयर्स बना रखी है अलग अलग। तो देखिए सबसे नीचे देखिए हाथी बने हुए हैं पूरे। ऊपर वाली लेयर में इसके ऊपर आएंगे ना आप, तो देखिए ये क्या बने हुए हैं, ये पूरे शेर बने हुए हैं। इसके ऊपर आएंगे देखिए तो ये घुड़सवार हैं और कुछ मूर्तियां इसमें टूटी हुई हैं देखिए। और इसके ऊपर भी अलग लेयर शुरू हो जाती है टेंपल की। आर्किटेक्चर मानने वाला है कि उस टाइम में 1000 साल पहले इतना सुंदर आर्किटेक्चर सोच के ये बनाया होगा। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी कैसे बनाया देखिए। और 1000 साल तक ये टिका हुआ है चीज़ें। पास जाके देखे सही। एक साइड से देखा। तो फ्रेंड्स हमने अपना पहला टेंपल देखा बेल्लूर में, चेन्नकेशव टेंपल, जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था। अब हम दूसरा टेंपल देखने जा रहे हैं, वो है हल्लेबीडु जगह है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो वो हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। तो फ्रेंड्स अब हम अपने दूसरे टेंपल में आ गए हैं आज के, होयसलेश्वर टेंपल हलेबीडु में। तो होयसलेश्वर टेंपल जो है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और जो हमने पहला टेंपल देखा चेन्नकेशव, वो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड था। तो इसको हम देखते हैं अब जाके। तो फ्रेंड यहाँ पे भी आप आर्किटेक्चर देखिए, ये कितना सुंदर आर्किटेक्चर में यहाँ की मूर्तियाँ बना रखी हैं। सोचिए एक पूरी मूर्ति ये सिंगल पीस को तराश के बनाई गई है। उसका मुकुट, उसके आभूषण, उसके कपड़े, फेस के ऊपर जो कारीगरी है पूरी। ऐसे ही दूसरी मूर्ति देखिए आप। डिटेलिंग आप देखिए कितने तरीके से बना रखा है। और फ्रेंड ये एक दूसरे गेट के ऊपर यह मूर्ति बनी हुई है। और इसकी शक्ल देखिए, जो हमने पहले मूर्ति देखी थी उसकी शक्ल भी देखिए किस तरह से अलग अलग बना रखी है। और मंदिर की दीवारों के ऊपर का आर्किटेक्चर देखिए कितना सुंदर बना रखा है। लेयर वाइज देखिए, सबसे नीचे एक हाथियों की लेयर, फिर शेर है, उसके ऊपर घुड़सवार है, उसके ऊपर ये पैदल सैनिक। ध्यान से देखिए इन सब की ना यहाँ पे गर्दनें उड़ा रखी हैं। ये भी किसी ने बाद में तोड़ी होंगी चीज़ें ये सारी। ये देखिए और उसके ऊपर ये अलग अलग पूरा आर्किटेक्चर बना रखा है बड़ा सुंदर सा। तो भगवान शिव को डेडिकेटेड ये टेंपल है। तो यहाँ पे देखिए नंदी की मूर्ति बनी हुई है और कितनी सुंदर मूर्ति बना रखी है। देखिए आप, एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। और इसके देखिए आभूषण वगैरह, गले में घंटी है। तो ये टेंपल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों आते हैं, जब खुद आप देखोगे ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतनी सुंदर डिटेलिंग, इतना सुंदर आर्किटेक्चर ये बना रखा है। नंदी के ऊपर ही देखिए कितना सुंदर ये बना रखा है इसको। मतलब आज के टाइम में तो सोचना भी मुश्किल है कि इस लेवल के आर्किटेक्चर है वो टेंपल बन भी सकता है। देखिए नंदी का पूरा डिटेल, उसके ऊपर का आभूषण उसको सजा रखा है, उसके कपड़े भी पूरे एक सिंगल पत्थर को तराश के पूरा बना रखा है।
तो फ्रेंड यहाँ पे एक्चुअली अंदर 2 शिवलिंग है, तो 2 शिवलिंग के ना 2 यहाँ पे नंदी बने हुए हैं। पहला हमने देखा और दूसरा नंदी हम देखते हैं यहाँ पे। ये उससे भी बड़ा है, जो पहला हमने देखा था ना उससे भी बड़ा नंदी बना हुआ है। तो फ्रेंड वो नंदी, हम पहला नंदी जो हमने देखा था वो वाला, अब यहाँ पे हम दूसरे नंदी के पास खड़े हैं, तो ये उससे भी बड़ा बना रखा है और उससे भी ज़्यादा सुंदर बना हुआ है ये। तो फ्रेंड कुछ लोग ये देखे गलत सी हरकतें करते हैं यहाँ पे, देखे कैसे किस तरह से ख़राब कर रखा है इस मूर्ति के ऊपर। वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो भी करता है। ये इस तरह का जो पिलर हमने पहले वाले टेंपल में भी देखा था, छिन्नकेशव टेंपल में, बड़ी सुंदर डिटेलिंग है। यहाँ पर भी देखिए जैसे मूर्तियों को तोड़ रखा है, शेर की जो मूर्तियाँ बनी हुई थी इस लाइन में, सबके मुंह उड़ा रखे हैं, कोई पूरी की पूरी मूर्ति उड़ा रखी है। तो किसने उड़ाई है तो पता नहीं है, किसने खराब किया इन चीज़ों को। अब ये देखिए दीवार पे भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार बने हुए हैं और उनकी अलग अलग ये स्टोरी दर्शा रखी है। बड़ी सोचने वाली बात है, उस टाइम में, उतने पुराने टाइम में पूरा देखिए टेंपल बनाया हुआ होगा, कितनी सुंदर डिटेलिंग, इतना सुंदर आर्किटेक्चर। हाँ Sri Krishna Govardhana Giridhara. So where there was, which is the 8th incarnation of Vishnu called Sri Krishna, where there was a heavy flood, so the heavy rain. So all the people they prayed to Lord Krishna to protect from the flood. So the where the Krishna is appeared and inflated the whole the mountain. पूजा कर रहा, पानी आ रहा, पानी में मछली कछुआ बन रहा है, जो पाँव ऐसे ऊपर करता जब कपड़े का रिंकल भी दिख रहा है। लोग बाबर भगवान से भिक्षा ले रहे हैं। तो फ्रेंड ये होयसलाश्वर टेंपल तो हमने देख लिया। अब इसी टेंपल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और टेंपल पहले हुआ करता था, लेकिन अभी वो किसी कारणों से सारा का सारा टेंपल टूट चुका है, तो उसे एक बस एक म्यूजियम के तौर पे यहाँ पे बना रखा है। बस ये देखिए आप, यहाँ पे अंदर ही म्यूजियम है, वो चल के हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। काफ़ी मूर्तियों को प्रिजर्व करने की कोशिश करी है जितना कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस म्यूजियम के अंदर पूरा वो बता रखा है कि टेंपल किस तरीके से बनाए जाते थे होयसला डायनेस्टी के, लेयर वाइज लेयर किस तरीके से, हर लेयर में क्या होता था। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपको इंटरेस्ट है पूरा टेंपल आर्किटेक्चर में। तो ये देखिए उस टेंपल के पूरे रिमेन्स हैं। ये भी यानी कि बड़ा सुंदर टेंपल रहा होगा किसी टाइम में जब बना होगा, अब ये ख़त्म हो चुका है, बट उसकी मूर्तियों को पूरी फिर भी प्रिजर्व करने की कोशिश करी है काफ़ी। हाँ यहाँ पे ये एक और टेंपल कहते हैं यहाँ पे हुआ करता था, उसका भी अब ख़त्म हो चुका है, बस रिमेन्स रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा होयसलेश्वर टेंपल और उसके आसपास जो कुछ पुराने टेंपल्स जो अब रहे नहीं हैं, तो वो हमने देखे। तो 2 टेंपल्स जो हमने आज देखे, छिन्नकेशव टेंपल और होयसलेश्वर टेंपल, तो दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। जो तीसरा टेंपल सोमनाथपुरा है वो थोड़ा दूर है, तो इस टूर में अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। बट इस शहर के अंदर ही कुछ और पुराने टेंपल्स हैं, हेरिटेज साइट में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बड़े सुंदर हैं, तो वहाँ अब हम चलते हैं घूमने।
तो फ्रेंड जो अगले टेम्पल हम हलेबीडु टाउन में आए हैं वो हैं ये जैन टेम्पल्स। तो ये जो टेम्पल हैं ये भी होयसाला डायनेस्टी के टाइम के ही टेम्पल्स हैं, तो जैन रिलीजन को डेडिकेटेड हैं। तो ये अब अंदर से देखते हैं इनको। तो यहाँ पे लिखा है पार्श्वनाथ बसाडी और यहाँ पे लिखा है आदिनाथ बसाडी, उनकी डिटेल्स लिखी है शांतिनाथ बसाडी। तो 3 अलग अलग डाइटीज़ को ये डेडिकेटेड टेम्पल्स हैं ये, तो उन्हीं की डिटेल्स ये लिखी थी, तो आप रोक के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ का आर्किटेक्चर भी बड़ा सुंदर है, ऑल्दो उतनी डिटेलिंग नहीं है जितनी पहले 2 टेम्पल्स में हमने देखी थी, होयसलेश्वर और चन्नकेशव टेम्पल में, बट फिर भी बड़ा सुंदर बना हुआ है। और देख के आप कह सकते हो कि हाँ ये सेम डायनेस्टी सेम टाइम पीरियड के आसपास के टेम्पल्स बने हुए हैं इनके आर्किटेक्चर को देख के। ये खड़े हैं। तो ये अंदर इनकी मेन डाइटी यहाँ पे बनी हुई है टेम्पल की। अब फ्रेंड्स हम दूसरे टेम्पल में आए, इसी के अंदर कम्प्लेक्स में है जो, यहाँ पे भी देखिए ऐसी पिलर सारे सेम आर्किटेक्चर के बने होंगे जो बाकी होयसाला टेम्पल्स में आपको मिलेंगे। और ऊपर ये छत के ऊपर कारीगरी है और सामने जो मेन डाइटी। तो फ्रेंड्स अभी 2 देखे भी, जो तीसरा टेम्पल है इस कम्प्लेक्स के अंदर ये, इसके बाहर देखिए कि पिलर सा बना हुआ है। अब इसकी एक्चुअल क्या डिटेल होती है ये तो मुझे नहीं पता, क्या सिग्निफिकेंस होता है इसका। और अंदर जाके देखते हैं मेन डाइटी के दर्शन हम करते हैं। तो यहाँ की ये मेन डाइटी और बनी हुई है। जो 3 बोर्ड शुरू में मैंने आपको पढ़वाए थे वो अलग अलग डाइटी को डेडिकेटेड ये टेम्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने 3 पुराने टेम्पल्स देखे हैं, जिसमें से 2 तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।